आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 2, हरिद्वार जिले में 1 कोरोना संक्रमित मिला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण थम गया है। 17 महीने बाद एक दिन में सबसे कम 3 संक्रमित मिले हैं। मलबा आने से 5 की मौत। 4 धाम में हजारों श्रद्धालु फंसे, सड़कें बाधित। तो 18 अक्टूबर को रिकॉर्ड तोड़ 1429% ज़्यादा बारिश से उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहाड़ों से मलबा आने से जहरी खाल में 3 और चंपावत में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासनिक आदेशों के बाद रोके गए हजारों यात्री 4 धाम में ही फंस रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिलाधिकारी से हर घंटे हालात का जायजा लेते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फ़ोन कर सीएम से परिस्थितियों की जानकारी ली। प्रदेश में आज भी बारिश बर्फबारी के आसार हैं। हरिद्वार में 28,000 से अधिक यात्री रुके। तो प्रदेश में मौसम अलर्ट के बाद धर्मनगरी में 28,000 से अधिक यात्री ठहरे हुए हैं। इन यात्रियों के लिए होटल और धर्मशाला संचालकों को 20% छूट देने के आदेश दिए गए हैं। 19 साल बाद इंसाफ। अपने ही प्रबंधक की हत्या में राम रहीम समेत 5 को उम्र कैद। तो बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड में 19 साल बाद सोमवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वही खबर आई है, शाहजहांपुर से अदालत में घुसकर वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटरी पर किसान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ट्रेनें थमी। तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी दिखा असर, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। उत्तराखंड में भी किसानों ने रोकी रेल। तो किसानों ने रुद्रपुर, खटीमा और काशीपुर में रेल रोकी आंदोलन चलाया। किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देकर बैठ गए। हंगामे के बाद रुद्रपुर स्टेशन पर ट्रेन करीब 2 मिनट रुकी रही। घाटी के हालात पर केंद्र की नज़र। तो घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार की करीब से नज़र है। आतंकी जिस तरह से आम नागरिकों को लक्षित हमलों, टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बना रहे हैं, उससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को शाह ने राज्यों के डीजीपी व अर्धसैन्य बलों के प्रमुख संग आतंक, कट्टरपंथ और अलगाववाद की चुनौती की समीक्षा की। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कश्मीर पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 माह के लिए बढ़ाया। तो राज्य सरकार ने कोविड की बंदिशों को 1 माह के लिए बढ़ा दिया है। गाइडलाइन में पूर्व में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है। सोमवार को मुख्य सचिव एस संधू ने यह आदेश किए हैं। नई गाइडलाइन 20 नवंबर तक लागू रहेगी। सरकार ने विभिन्न प्रांतों से उत्तराखंड में प्रवेश पर वैक्सीन की 1 डोज लगा चुके व्यक्तियों के लिए RT-PCR की 72 घंटे पूर्व की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रखी है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। शादी समारोह में 50% लोग। तो शादी समारोह में बोर्डिंग पॉइंट, होटल व ढाबों की क्षमता के 50% लोगों को एकत्र करने की इजाज़त दी है। इसी तरह कोचिंग संस्थानों में अभी भी क्षमता के 50% छात्र छात्राएँ एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे। पर्यटन स्थलों पर गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। शहीद अजय रौतेला को नम आंखों से विदाई। तो टिहरी जिले के रामपुर गांव निवासी शहीद सूबेदार अजय रौतेला का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह गांव लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे थे। फौजी कंधों पर तिरंगे में लिपटे शहीद का पार्थिव शरीर देखकर हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। उन्हें ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद हरेंद्र का पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा गांव। तो आतंकी मुठभेड़ में शहीद रिखणी खाल के पिपली सारी गांव निवासी हरेंद्र सिंह रावत का पार्थिव शरीर भारी बारिश के चलते गांव नहीं पहुंचाया जा सका। RIMC ने प्रवेश को 15 नवंबर तक आवेदन। तो RIMC दून में जुलाई 2022 सत्र में प्रवेश के लिए छात्राएं 15 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। शिक्षा विभाग ने सोमवार को परीक्षा तिथि और आवेदन की सूची जारी कर दी है। इसकी प्रवेश परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित होगी।
हर्रावाला में करीब 1 घंटे खड़ी रही लिंक एक्सप्रेस। तो दून से प्रयागराज के बीच चलने वाली लिंक एक्सप्रेस सोमवार को हर्रावाला स्टेशन पर करीब 1 घंटा खड़ी रही। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उत्तराखंड में पूर्ण टीकाकरण के लिए मोदी ने दी बधाई। तो उत्तराखंड में 100% टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना प्रतिरक्षा के लिए 100% टीकाकरण के लिए देवभूमि के लोगों का बहुत बहुत बधाई। 1000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। तो शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों के लिए नौकरी के 1000 नए अवसर आने जा रहे हैं। सरकार ने ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति के रिक्त पदों को जल्द विभागीय शिक्षकों के जरिए भरने का निर्णय लिया है। बीआरपी सीआरपी के रूप में रिक्त होने वाले 955 पदों को भरने के लिए अतिथि शिक्षकों को लिया जा सकता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इसी प्रकार अटल उत्कृष्ट स्कूलों में विभाग ने स्थायी शिक्षकों के ज्वाइनिंग न करने के कारण करीब 200 पद रिक्त रह गए हैं। उन्हें भी अतिथि शिक्षकों के जरिए भरने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय सरकार को भेज चुका है। वर्तमान में बीआरपी 285 और सीआरपी के 670 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। 955 शिक्षकों के स्कूलों से हटने पर उनकी जगह अतिथि शिक्षकों से भरने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में प्रवक्ता के 2953 और एलटी के 1425 पदों पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक उपलब्ध हैं। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि बीआरपी सीआरपी की प्रतिनियुक्ति के बजाय पद स्थापना के फॉर्मूले से नियुक्ति किया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को कैबिनेट नोट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों के बीआरपी सीआरपी बनने पर इनके स्कूलों में पदों को भरने की व्यवस्था की जाएगी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा टर्म फर्स्ट का कार्यक्रम जारी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टर्म फर्स्ट परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक चलेगी। उत्तराखंड की बेटियों ने जीती बीसीसीआई ट्रॉफी। उलझ सकती है 2287 पदों पर शिक्षकों की भर्ती। तो प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 2287 पदों पर चल रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी दांवपेच में उलझ सकती है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को गलत सूचना के आधार पाने एवं इसके आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का आरोप लगाते हुए हरिद्वार की एक उम्मीदवार ने इन आवेदनों को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रदेश में बेसिक के शिक्षकों के पदों पर भर्ती का मामला पूर्व में भी कानूनी दांवपेच में उलझा रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले और डायड जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड करने वालों के बीच शिक्षक भर्ती का मामला काफ़ी समय तक उलझा रहा। मामले के हाईकोर्ट पहुंचने पर हाईकोर्ट ने पूर्व में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। NIOS से डीएलएड करने वालों का कहना है कि उन्हें NCTE ने मान्यता दी है, जबकि डायड से डीएलएड करने वाले उम्मीदवार इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि NIOS से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इसी वर्ष सितंबर में शिक्षक भर्ती से रोक हटा दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों की भर्ती उसके अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। भर्ती से रोक हटने के बाद विभाग की ओर से प्रदेश भर में इन दिनों बैकलॉग के 361 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2287 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए विभाग ने वेबसाइट में उम्मीदवारों की मेरिट सूची देते हुए इस पर आपत्तियां मांगी हैं। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि उनकी ओर से सीटेट के प्रमाण पत्र पर आपत्तियां दी गई हैं। यह है मामला। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2012 से 2018 के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे जिनके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा था, लेकिन 1 वर्षीय बीएड वाले उम्मीदवारों ने भी गलत सूचना के आधार पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। गलत सूचना के आधार पर प्रमाण पत्र हासिल करने वाले ये उम्मीदवार अब वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल हैं। जिनके नाम मेरिट सूची में शामिल हैं उनके आवेदन निरस्त किए जाएं।
361 शिक्षकों के पदों पर हुई भर्ती, नियुक्ति पत्र जारी। तो प्रदेश में बैकलॉग के 361 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शिक्षा निदेशक R.K. उनियाल के मुताबिक अधिकतर जिलों में चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति दी जा चुकी है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि कुछ जिलों में काउंसलिंग में उम्मीदवार नहीं पहुंचे। इन जिलों में प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। प्रदेश में बैकलॉग के 361 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए अधिकतर जिले दूसरे और तीसरी काउंसलिंग भी करा चुके हैं, लेकिन हरिद्वार जिले में अब तक दूसरी काउंसलिंग नहीं हुई है। इससे उम्मीदवारों में नाराज़गी है। उनका कहना है कि हरिद्वार जिले में 27 सितंबर को पहली काउंसलिंग हुई थी। काउंसलिंग के दौरान कई चयनित उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए, जबकि विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया था कि काउंसलिंग में उपस्थित न होने वाले उम्मीदवारों के मसले पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि जिन उम्मीदवारों ने दूसरे जिलों में नियुक्ति ली है, उन्हें भी हरिद्वार जिले की दूसरी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। एक नहीं 2 दिन होगी एसीएफ शारीरिक परीक्षा। तो प्रदेश में सहायक वन संरक्षक शारीरिक मानक परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 दिन होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पहले 25 अक्टूबर की तिथि शारीरिक मानक परीक्षण के लिए तय की थी। यह परीक्षण अब 25 व 26 अक्टूबर को होगा। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह के मुताबिक परीक्षा का स्थान 40वीं वाहिनी या PSC हरिद्वार में रहेगा। एक दिन में 2 परीक्षाएं देने वालों को राहत। तो 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तिथियां टकराने से परेशान युवकों को उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ऐसे उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र हरिद्वार या आसपास ही बनाएगा। आयोग की ओर से इंटरमीडिएट स्तर की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 31 अक्टूबर को होने जा रही है। इसी दिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ भर्ती परीक्षा भी होनी है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार हर हाल में 21 अक्टूबर तक ईमेल के माध्यम से आयोग को अपनी परीक्षा के बारे में अवगत करा दें। उन्हें ही हरिद्वार या आसपास के परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में 4 नए महाविद्यालय खोले जाने का शासनादेश जारी। तो प्रदेश में 4 नए महाविद्यालय खोले जाने की मंजूरी मिली है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। RIMC में छात्राएं भी कर सकेंगे आवेदन। तो दून में GGIC में 18 दिसंबर को होगी प्रवेश परीक्षा। CBSE सोशल साइंस के पर्चे से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। तो DRDO में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 45 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर व अन्य पद रिक्त 217 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी NADA में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले में पूर्व अफसर गिरफ्तार। तो छात्रवृत्ति घोटाले में SIT ने सोमवार को रिटायर सहायक समाज कल्याण अधिकारी सोम प्रकाश को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी पर बुरी नज़र रखने पर दोस्त ने पूर्व शिक्षक को मार डाला। तो देहरादून के डोईवाल से खबर आई है। पत्नी पर बुरी नज़र रखने और प्रॉपर्टी को लेकर दोस्त ने ही पूर्व शिक्षक को मार डाला था। सोमवार को पुलिस ने डोईवाला में हुई इस वारदात का खुलासा किया है। मुख्य आरोपी प्रॉपर्टी डीलर विजय जोशी समेत 2 लोग पुलिस के हाथे चढ़े हैं। पकड़ा गया दूसरा आरोपी सुपारी किलर है। तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। राजाजी में शराब बेचने वाले ठेका मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सचिवालय में नौकरी के झांसे में ठगे गए पीड़ितों को बुलाएगी दून पुलिस। तो सचिवालय और विधानसभा परिसर में बुलाकर अलग अलग विभागों में नियुक्ति के नाम पर की गई लाखों रुपए की ठगी में कई और पीड़ित भी हैं। डिग्री शिक्षकों की दिक्कतें जल्द निपटाएंगे। तो उत्तराखंड में नवंबर तक नई शिक्षा नीति लागू करवाने की कोशिश रहेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय के साथ काम जारी है।
प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव 27 अक्टूबर को होगा। तो प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया है। दून में अगले 2 दिन कॉलेज बंद। तो दून के सभी कॉलेज मंगलवार और बुधवार को बंद रहेंगे। दोनों दिन त्यौहार की छुट्टी के आदेश कर दिए गए हैं। डीएवी प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना ने बताया कि मंगलवार को ईद उल मिलाद और बुधवार को वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है। इसी कारण दोनों दिन कॉलेज बंद रहेंगे। एमकेपी, एसजीआरआर और डीबीएसपीजी कॉलेज समेत बाकी कॉलेजों में भी 2 दिनों की छुट्टी रहेगी। कई राज्यों में बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में। तो कोरोना महामारी में राहत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी का स्तर भले ही घटने लगा हो, लेकिन उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों ऐसे भी हैं जहां अभी भी ये दोहरे अंकों में बनी हुई है। तो बेरोजगारी के आंकड़े दिल्ली में जुलाई में 10.7 है, जो कि सितंबर में 16.8 हो गए हैं। बिहार में 13 जो कि 10 हो गए हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 3.2 जुलाई में था, जो कि अब 4.1 हो गया है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव का कारण बना स्थायी निवास। तो राज्य के कुछ हिस्सों में जनसांख्यिकी बदलाव की बात सरकार मान चुकी है। सरकार ने इस पर चिंता जताते हुए जिला स्तर पर कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। एनडी ने रखी मजबूत उत्तराखंड की नींव। तो उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की जयंती और पुण्यतिथि पर विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। 4 कॉलेजों में 86 पद मंजूर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत मंजूर 4 डिग्री कॉलेजों के लिए सरकार ने शिक्षक और कार्मिकों के पद भी स्वीकृत कर दिए हैं। प्राचार्य समेत असिस्टेंट प्रोफेसर के 56, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 13 और 17 अन्य पद मंजूर किए हैं। कोरोना काल में सेवा करने वाले हमारे रत्न तो पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की जयंती पर पुण्यतिथि पर निकाली स्मृति यात्रा। वहीं खबर है नैनीताल से बीएड और एमएड की परीक्षाएं स्थगित। तो भारी बारिश के चलते कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएड तथा एमएड की 21 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही तय किया जाएगा। मुख्य परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर HCH बिष्ट ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर NK जोशी के निर्देशों पर यह निर्णय लिया गया है। गणित प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा फल घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को MSc गणित प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोकी। तो भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर कई स्थानों पर बोल्डर और मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया। देवप्रयाग और ऋषिकेश की तरफ आवाजाही करने वाले वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल हाईवे से जाने से रोक दिया गया है। यातायात को मलेथा और चाका गजा रूट से ऋषिकेश और देवप्रयाग के लिए डाइवर्ट किया गया है। बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड शुरू। तो बीती रात से जिले भर में बारिश लगातार जारी है। सोमवार को भी दिन भर जिले के सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। सप्तकुंड बंदरपूंछ की चोटियों पर हिमपात हुआ है। बद्री केदार हाईवे भी कई जगह पर बंद हो गया है। गंगोत्री हाईवे बंद, यमुनोत्री मार्ग सुचारू है। वही खबर है लैंसडाउन से झोपड़ी पर गिरा मलबा, 3 मरे। तो लैंसडाउन गुमखाल मार्ग पर समखाल के पास भारी बरसात से मजदूरी की झोपड़ी मलबे में दबने से मां, बेटी और एक अन्य महिला की मौत हो गई। गंगोत्री यमुनोत्री में भी बर्फबारी शुरू। तो जिले में लगातार बारिश का दौर जारी रहने से पारा काफ़ी लुढ़क गया है। इसके चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम परिसर में बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड और रुद्रनाथ में भी हिमपात हुआ है। फैसला स्थायी नियुक्ति तक आउटसोर्स से रखे जाएंगे लैब और एक्सरे टेक्नीशियन। तो अस्पतालों में टेक्नीशियनों की कमी की वजह से सरकार ने लिया है फैसला। कुदरती आफत के बीच चौकसी की राहत। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना के साथ एक बार की 2013 की केदारनाथ आपदा जैसी स्थिति की भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि कुछ ही देर में सिस्टम ने हल्के पड़ने के बाद उस तरह की आशंका खारिज कर दी थी। लेकिन इस बार चुनावी साल का तगाजा कह लें अथवा बीती आपदाओं से लिया गया सबक, सरकार चौकस दिखी।
मोर्चे पर डटे सीएम, हर घंटे रिपोर्ट दें डीएम। तो उत्तराखंड में 2 दिन मूसलाधार बारिश में मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी रविवार से ही बेहद चौकस और चौकन्ना नजर आई। 5 नेशनल हाईवे सहित सैकड़ों मार्ग बंद हो गए हैं। बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। चंपावत में सबसे अधिक 115 मिलीमीटर बारिश हुई। उत्तराखंड की बेटियों ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, तो अंडर 19 गर्ल्स टीम बनी चैंपियन। दून के अंश और अल्मोड़ा की मनसा ने जर्मनी में जीता खिताब। उपासना लिंक जनता एक्सप्रेस में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। तो दीपावली और छठ पर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में सीटों को लेकर दिक्कत ना हो, इसके लिए देहरादून से संचालित उपासना लिंक जनता एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। लिंक एक्सप्रेस का रोजाना हो संचालन। दून अस्पताल में दर्द से कराती रही महिला 5 घंटे बाद पहुंची डॉक्टर। ऐप डाउनलोड कराकर महिला के खाते से निकाले 83,000 रुपये। समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने उपनगर आयुक्त को घेरा। शरद पूर्णिमा, आज मां लक्ष्मी की करे पूजा, तो मंगलवार को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल पंचांग भेद के कारण यह पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। ऐसे में कुछ जगह पर पूर्णिमा व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। गौरीकुंड में अव्यवस्थाओं से यात्री परेशान, तो सोनप्रयाग जाने के लिए करना पड़ रहा है घंटों का इंतजार। चमधार में बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध, तो भारी बारिश के कारण तपोवन से सिरोपगढ़ तक राजमार्ग की हालत बेहद खराब है। टिहरी झील से अधिक छोड़ा जा रहा है पानी। 2 घंटे बंद रहा चंबा धरासू हाईवे। 24 घंटे अलर्ट रहे अधिकारी, तो जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को जिला आपदा कंट्रोल रूम के अधिकारियों के साथ बारिश की स्थिति की समीक्षा की। बद्रीनाथ हाईवे पर कार पर गिरा बोल्डर, यात्री घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास पहाड़ी से एक बोल्डर यात्रियों के वाहन के ऊपर जा गिरा। हादसे में एक यात्री को चोट आई है, वहीं वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो रेल रोको आंदोलन का हरिद्वार की ट्रेनों पर भी असर दिखा। बारिश ने फेरा किसानों की मेहनत पर पानी, तो खेतों में खड़ी धान की फसल धड़ाम हो गई। खराब मौसम होने से धर्मनगरी में ठहरे 28,000 यात्री। 2 दिन की बारिश से शहर में कीचड़ की किचकिच हो गई। फेसिंग के बाद भी नहीं रुक रही हाथियों की धमक, तो रविवार रात भेल और बिल्केश्वर कॉलोनी में घूमता रहा टस्कर, फैली दहशत। वहीं खबर आई है बर्फ खाने में अमोनिया गैस के रिसाव से मचा हड़कंप, तो कोई हताहत नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। तमंचे के साथ कार में जिम संचालक गिरफ्तार हुआ है। माल रोड पर आ गया नैनी झील का पानी, तो अक्टूबर में पहली बार खोलने पड़े नैनी झील के डांट। 1.5 फीट की पूरी क्षमता से खोले गए दोनों निकासी द्वार। हल्द्वानी में 1 हफ्ते में खुल जाएगा नया कॉलेज, तो गोलापार दौलतपुर में इंटर कॉलेज भवन में अस्थायी रूप से होगी पढ़ाई की व्यवस्था। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो मुख्यमंत्री धामी के दौरे पर फिर मौसम का रोड़ा, तो मुवानी में धरी रह गई सीएम के स्वागत की तैयारियां। सैलाखोला में मलबे में दफन हो गए 2 जिंदगियां, तो मलबे की चपेट में आए मां बेटे की मौत से पसरा मातम। सड़क खुलने के लिए 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं बाटनागढ़ में फंसे 200 श्रद्धालु, किरोड़ा में बही जिप्सियां।